हाँ, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज दोस्तों जो वीडियो लेके आए हैं उसमें मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जो हमारा CPU होता है उसके अंदर जो मदरबोर्ड पे कनेक्शंस होते हैं, जैसे पावर वगैरह के होते हैं, साटा केबल्स के होते हैं, फ्रंट पैनल कनेक्शन होते हैं आगे ऑन ऑफ स्विच वगैरह के, या इसके अलावा जो USB पोर्ट के होते हैं, ठीक है, और जो भी कनेक्शंस होते हैं उन सब की बात करेंगे, ठीक है। अब ये वीडियो बनाना ज़रूरी क्यों हो गया? क्योंकि कई हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनके कमेंट से भी हमें लगता है, और या कई कस्टमर्स हमारे पास होते हैं, उनको हम बताते हैं, वो फ़ोन करते हैं हमें कई बार कि ये दिक्कत है, ये इस टाइप की प्रॉब्लम है। तो हम बोलते हैं कि पावर कनेक्टर है, जो फ्रंट पैनल कनेक्शन है उसको चेक करो, या SMP का कनेक्टर हटा के लगाओ, या इस तरीके से कई चीज़ें हमें बताते हैं उनको, ठीक है। कई तो टेक्निकल भी होते हैं, उनको भी पूरा अभी इतना आइडिया नहीं है जो बिगिनर्स हैं। तो हम सोचे कि ये एक नॉर्मल टॉपिक ज़रूर है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमने सोचा इसका एक वीडियो बना देना चाहिए जिससे लोगों को इसका आइडिया हो जाए, चाहे वो यूजर्स हो चाहे वो रिपेयरिंग फील्ड में हो, दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप इसे बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आपको इस वीडियो में मिलेगा। चाहे पहले से आपको इस चीज़ का नॉलेज हो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एडवांस मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। अब देखिए, हम बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक में सबसे पहले ये है कि जब ये SMP जो लगा हुआ हमारा, SMP को कैसे इस मदरबोर्ड से जोड़ते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या है कि ये 20 पिन का कनेक्टर है, ठीक है, SMP का 20 पिन का कनेक्टर है। यहाँ देखिए 20 पिन का कनेक्टर के बाद में ये 4 पिन का कनेक्टर और अलग है, जिसमें एक ब्लैक, ऑरेंज, रेड और येलो है, ठीक है। एक 4 पिन का और अलग से होता है, उसमें 2 येलो 2 ब्लैक होते हैं। तो सीधी सीधी बात है, 2 येलो 2 ब्लैक होते हैं, वो तो यहाँ पे लग जाएगा। देखिए यहाँ दिखाइए आप, जो CPU को सप्लाई देने के लिए होता है, देखिए यहाँ देख लीजिए, ठीक है, CPU को सप्लाई देने के लिए होता है, ये मैंने लगा दिया है। बाकी देखिए यहाँ समझने वाली बात होती है, ये कनेक्टर 20 पिन का है। पहले के SMP जो होते थे, आज से 8-10 साल पहले, उसमें 20 पिन का ही कनेक्टर होता था। लेकिन आजकल क्या है कि ये 4 पिन अलग से बना दिए, तो आप इसको लॉक करके इसको 24 का बना सकते हैं। ये क्यों दिया है अलग अलग? क्योंकि हो सकता है आप इसे पुराने मदरबोर्ड पे SMP को यूज में ले रहे हैं तो उसमें 20 पिन का ही मिलेगा, तो आपको ये हटाना पड़ेगा। लेकिन अब जो सभी मदरबोर्ड्स आते हैं उसके अंदर ये 24 पिन का आने लग गया है, ये 24 पिन का कनेक्टर आने लग गया है, ये वाला देखिए। तो आपको ये 24 बनाना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या किया है कि ये ऑप्शन हमें दे दिया है कि आप इसको 20 भी रख सकते हैं यदि आपके पास पुराना मदरबोर्ड है तो, यह नए वाला है तो आप इसको 24 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये 24 कर दिया लॉक करके, ठीक है। इस तरीके से इसको लॉक कर देते हैं, देखो हट जाता है, यहाँ से ये हट जाता है, इस तरीके से वापस लगा के इसको 24 का बना देते हैं। अब बात ये है कि यदि सपोज करो उधर 24 का है मदरबोर्ड में और मैं 20 करके इसको लगा रहा हूँ, तब भी इसके वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी मदरबोर्ड डिस्प्ले देगा, सब कुछ वर्किंग होगी, ठीक है। 24 कर दूंगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये लोड के अकॉर्डिंग बढ़ा दिया है 4 पिन का, क्योंकि आजकल इनबिल्ट ग्राफिक्स वगैरह कई चीज़ें हो गई है, तो इस कारण से 4 पिनें बढ़ा दी है। बाकी आप यदि ये 4 हटा के भी लगा देंगे, चाहे उधर 20 का हो चाहे 24 का हो, 20 का है तो 20 लगेगी, लेकिन 24 के में भी आप 20 का लगा देंगे, जैसे इस तरीके से देखिए 24 का है, मैं 20 का लगाऊंगा, 4 खाली रह जाएगी उधर, लेकिन फिर भी ये काम करेगा प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप, 20 क्यों होती है 24 क्यों होती है, ठीक है। लेकिन ये जो 4 पिन वाला है CPU वाला, ये आपको लगाना जरूरी है, नहीं तो डिस्प्ले नहीं आएगा, ये नहीं लगेगा। तो ये तो चाहे 20 पिन का हो चाहे 24 का, ये तो 20 का 4 का रहेगा, ये परमानेंट लगेगा, 2 येलो 2 ब्लैक वाले। बाकी आप इसको हटा भी देंगे तब भी ये काम करेगा, ठीक है। तो मैं लगा देता हूँ 24 पिन करके, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दिया इसका क्या यूज है, क्योंकि कईयों को इस चीज़ का पता नहीं होता है 24 क्या है 20 क्या है, या 4 पिन 2 कनेक्टर तो क्या, देखो इस तरीके से कर दिया। इधर लॉक है, मैंने दबाया, लॉक से लॉक, इधर लॉक है इधर लॉक है, जैसे दबाएंगे तो लग जाएगा। उल्टा कभी नहीं लगता है क्योंकि लॉक सेट नहीं होता है, उल्टा आप लगाने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोनों ये कनेक्शन हो गए। अब बात करते हैं ये जो है एक्स्ट्रा, इसकी बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो हैं ये 4 पिन वाले हैं, तो ओल्ड टाइप की हार्ड डिस्क में लगाने के लिए काम में आते थे। जो पुराने हमारे हार्ड डिस्क होती थी ID टाइप की या DVD राइटर होते थे, उसमें इसका यूज़ होता है। जैसे कि देखो इसमें कसी हुई है पुरानी हार्ड डिस्क, देखिए, तो यहाँ ये पावर के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो जो ये रेड वाला है ये नीचे इस कनेक्टर की तरफ होता है लगाते समय, बाकी उल्टा नहीं लगेगा, ये सीधा ही लगेगा हमेशा, ठीक है। इस तरीके से इसका लॉक होता है, बाकी इसका यूज़ नहीं है आजकल, ठीक है। तो मैंने वैसे भी आपको बता दिया था। तो ये 2 या 2 से अधिक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप DVD राइटर या हार्ड डिस्क भी कभी 2 या 3 लगा देते हैं, इस कारण से एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, ये साटा हो गई, आजकल साटा का यूज है, ठीक है।
तो साटा का यूज है, जैसे 2 आते हैं मोस्टली, बाकी इसमें तो एक्स्ट्रा जोड़ के बना दिया क्योंकि ज़्यादा यूज़ था तो इसलिए। बाकी ये क्या करेंगे आप, साटा वाला 2 हैं तो कोई सा भी डीवीडी में लगा दीजिए, या साटा एसएसडी मैंने लगाई एसएसडी में लगा दीजिए, या नॉर्मली इस तरीके की हार्ड डिस्क होती थी उसमें भी यही कनेक्टर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ ये इस तरीके से लगा देते हैं, पिन को देख के, पिन इधर है, पिन ऊपर की साइड है, ये लगा दिया। तो ये एसएसडी या हार्ड डिस्क को सप्लाई इस तरीके से देते हैं। यदि डीवीडी में भी सेम इसी तरीके से सप्लाई देंगे। ठीक है, बाकी ये है इसका डेटा केबल जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, ये इसका डेटा केबल है। तो डेटा केबल में देखिए साटा केबल है जो साटा कनेक्टर की, वो इस तरीके से इधर लगा देते हैं। ठीक है, उल्टी नहीं लगेगी कभी भी, ध्यान रखना, उल्टी लगेगी, आप उल्टी लगाने की भी कोशिश करेंगे तो भी नहीं लगेगी। इधर देखिए आप मदरबोर्ड पे ये जो साटा कनेक्टर हमारा, इधर ये दिख नहीं रहा होगा, इधर कर दी कैमरा, देखो ये साटा कनेक्टर। ठीक है, इस मदरबोर्ड में देख लीजिए आप, ये साटा कनेक्टर है, 2 या 4 दिए हुए होते हैं, सेम वैसे ही उधर बने हुए हैं, अंदर साफ दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। इसमें लगेगा साटा, जो भी आपकी हार्ड डिस्क है या एसएसडी है यहाँ से कनेक्ट हो जाती है। ये डेटा के लिए होगा, डेटा केबल के माध्यम से, जैसे कि मैंने यहाँ लगाया, पावर इसको यहाँ से मिल जाएगी एसएमपीएस से। तो कोई भी हार्ड डिस्क या एसएसडी होती है उसको 2 तरीके से जुड़ती है, वो मतलब 2 टाइप की केबल जुड़ती है, एक पावर जो एसएमपीएस से आती है, एक मदरबोर्ड से जो कि डेटा के लिए होती है। तो इसी तरीके से हम डीवीडी राइटर भी जोड़ सकते हैं यदि साटा है तो, ये एसएसडी ये पावर के लिए, ये डेटा के लिए। या हार्ड डिस्क और भी हैं तो आप ऐसी और पिन यूज में ले लीजिए, क्योंकि 2 4 आजकल तो 4 भी मदरबोर्ड पे आने लग गए हैं, तो 2 या 3 या 4 आपकी इच्छा के अनुसार आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप एसएसडी या हार्ड डिस्क जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात आती है, फिर देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कनेक्शन की बात करें तो देखो, ये पहले वाला आईडी कनेक्टर है, ये पहले पुरानी हार्ड डिस्क इसमें जुड़ती थी, देखो इस टाइप का केबल होती थी, ये इस पर पड़ी हुई ये आईडी कनेक्टर जो पहले के उसमें आती थी, कंप्यूटर्स में होती थी। तो यहाँ से ये कट है, इसके अंदर ये कट है और इसमें भी एक कट है और ये ऐसे जोड़ जाते हैं। लेकिन मैं अभी ये जोड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि ये पहले की कसी हुई है इसके अंदर, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, आपको बता दिया है। इसके अलावा बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये कनेक्टर्स होते हैं फ्रंट पैनल के, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कनेक्टर्स होते हैं फ्रंट पैनल के। फ्रंट पैनल के कनेक्शन में क्या होता है कि जैसे देखो ये यूएसबी है, तो आगे हमारे फ्रंट में 2 यूएसबी होते हैं, तो इसमें ये जो नो पिन ये जो होती है, 9 पिन होती है, 1 पिन गायब होती है, इसके अंदर 1 पिन गायब है। तो ये 2 यूएसबी हो गए, 4 इसका हो गया, 4 इसका हो गया, जो एक है ये एक्स्ट्रा है, इसका कोई यूज नहीं है। तो एक के अंदर ही 2 के कनेक्शन हो जाते हैं, कहने का मतलब। अब इसके अंदर क्या होते हैं हमारे यूएसबी का, जैसे इस पर लिखा हुआ है, देखो इस तरीके का कनेक्टर आपको मदरबोर्ड में मिलेगा जिसमें एक गायब हो, देखो इसमें गायब है ना, तो वो यूएसबी का है, ऐसे पता कर सकते हैं। बाकी लिखा हुआ भी होता है उसके ऊपर। ठीक है, जैसे इस पर यूएसबी लिखा हुआ ना, तो उधर भी यूएसबी लिखा हुआ है। जैसे कि मैं देखिए इस मदरबोर्ड पे आपको बता देता हूँ कैसे आइडिया करेंगे आप। जैसे देखिए यहाँ पे ये यूएसबी लिखा हुआ है, इस दोनों के बीच में देखिए, इधर इधर देखिए, इस पर इधर 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 फोकस कीजिए, इधर इधर उधर, ये देखो यूएसबी नहीं लिखा हुआ, इधर देखिए बीच में यूएसबी ये लिखा हुआ बीच में, देखो दिख रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ वो पिन भी गायब है, इधर देखिए, और इसमें ये पिन गायब है। तो ये यूएसबी है और इसके अंदर यूएसबी एक ही है, किसी किसी में 2 होता है, तो 2 होता है, तो आपको तो ये एक में ही काम चल जाएगा। जैसे देखो इधर पिन गायब है, इधर पिन गायब है, तो मैं गायब से गायब है वो मिलाता हूँ और इसको कर देता हूँ ऐसे। किसी में एक और यूएसबी होता है, तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा होती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें नीचे वाले जो बोर्ड में उसमें 2 है, तो देखिए मैं देखता हूँ जिसमें एक तरफ पिन गायब है और इसमें भी एक तरफ पिन गायब है। तो इसमें देखिए इसमें ये है जहाँ एक तरफ पिन, ये फ्रंट पैनल तो इधर है, एफ पैनल लिखा हुआ है, ये वाला है, ये 2 है इसमें, दोनों में किसी पे भी लगा दीजिए, ये वाले चाहिए ये वाला। ठीक है, इसमें 2 हैं और बाकी आजकल क्या एक भी देने लग गए क्योंकि इसका यूज ही नहीं है 2 का। तो देखो ये इधर में इस पे लगा दिया, चलेगी ये आगे, इसमें या इसमें भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक होता है ऑडियो का, ये फ्रंट ऑडियो होता है ना आगे हमारे इधर सीपीयू के आगे, ये जो ऑडियो होता है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ऑडियो की पिन होती है ना, इधर देखिए ये ऑडियो की पिन, तो यूएसबी का तो मैंने लगा दिया उधर कनेक्शन, ये ऑडियो को लगाऊंगा अभी, फिर ये ऑन ऑफ स्विच और ये रीसेट का। ठीक है, तो इधर देखिए ये ऑडियो है, तो ऑडियो में क्या है, इसमें देखिए बीच में एक पिन गायब है, 10 पिन के कनेक्टर में बीच में एक पिन गायब, उसमें लास्ट की एक पिन गायब थी, ये इधर था, इसमें बीच पे एक पिन गायब है। ठीक है, देखो बीच में, तो इधर भी एक कनेक्टर बना हुआ है, अधिकतर ये लास्ट में बना होता है ऑडियो जैक के पास, देखो इधर ये बना हुआ है, इसमें गायब है, इधर देखो एक गायब है इसमें, तो इसमें यूएसबी तो लगा ही नहीं कर सकते क्योंकि वो कनेक्टर लगेगा नहीं। इसमें देखिए एक पिन गायब है, जैसे मैं देखो इसमें दिखा देता हूँ आपको, वहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, तो इधर देखिए ये पिन गायब है, इधर देखिए ये इधर एक पिन गायब है ना इधर, तो इसमें भी देखिए एक पिन गायब है, तो ये लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रंट ऑडियो का लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मिला के लगा सकते हैं। तो मैं वहाँ पे आपको कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ फ्रंट ऑडियो का, ये आपने यहाँ पे गायब है तो गायब से गायब मिला के लगा दिया। ठीक है,
तो USB लगा दिया मैंने, फ्रंट ऑडियो को लगा दिया। इसके बाद में देखिए मेन जो चीज़ है वो आ गई आपके जो ऑन ऑफ स्विच वगैरह हैं फ्रंट पैनल के, इनकी बात हो गई, ठीक है। तो इनकी बात हो गई तो इस पर कैसे लगेगा कि पहले बात करते हैं हम, पहले मैं आपको इस बोर्ड पे समझाता हूँ, ठीक है। इस पे देखिए ये फ्रंट पैनल लिखा है, एफ पैनल लिखा है। ये देखो USB की तरह ही है, USB में भी एक पिन गायब थी, ठीक है ना। USB कनेक्टर में इधर देखो गायब थी, इसमें भी गायब है, लेकिन इस पर फ्रंट पैनल लिखा हुआ मिलेगा आपको, एफ पैनल लिखा हुआ, देखो यहाँ पे देखेंगे एफ पैनल, ठीक है, एफ पैनल लिखा हुआ है, ठीक है, एफ पैनल। तो ऐसे ही इसमें कैसे लगाएंगे, जो ये गायब पिन है 10 पिन में से एक पिन जैसे देखिए गायब है, ये जो गायब है इधर दिख रही होगी, एक मिनट भाई, एक देखो गायब है, इसके पास वाला जो 2 पिन है इस पर क्या लगेगा, ऑन ऑफ स्विच होता है, फिक्स होता है, पावर स्विच, ये पावर स्विच वाला लगेगा, ठीक है। इस पर गायब है, उसके पास देखिए फिक्स है, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, इसके जस्ट पीछे रीसेट का लगता है, इसके ऑन ऑफ स्विच के जस्ट पीछे रीसेट का। तो देखो रीसेट स्विच ये रहा मेरा, रीसेट स्विच। तो यहाँ इसके जस्ट पीछे एक पिन छूट जाएगी, 10 में से जो लास्ट वाली एक पिन है ना, ये छूट जाएगी एक पिन, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं है। तो रीसेट प्लस माइनस नहीं होता इस दोनों में ही, ऑन ऑफ स्विच में भी नहीं होता है, रीसेट में भी नहीं होता, आप लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इधर बच गई है 4 पिन, तो 4 में से 2 ऑन ऑफ स्विच होता है, उसके पास बगल वाली होती है 2, वो क्या होता है, LED की होती है, पावर LED होती है ना, जो ऑन होते ही वो जल जाएगी। तो इसमें क्या होता है, हम पावर LED वाला जलाते हैं, लगाते हैं, ठीक है। पावर LED की पिन कहाँ है हमारी, इसमें अवेलेबल है या नहीं है, 2 हो गई। इसमें देखिए ये रही पावर LED, देखिए ये पावर LED लिखा हुआ ना, इस पर 2 अलग अलग कर देते हैं, साथ में मिली हुई भी आती है, ठीक है। तो इसे 2 पिन है। तो इधर क्या होता है, इसमें बाहर वाला प्लस होता है, इसके अंदर बाहर वाला प्लस, तो इधर क्या है प्लस, ये प्लस लिखा हुआ है, इस पर प्लस लिखा हुआ है, और जो अंदर वाला होगा वो माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए माइनस अंदर वाली पिन पे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, और प्लस बाहर वाली पिन पे लगा रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। बाकी बच गया कौन सा, ये जो हमारी HDD LED का मतलब होता है हार्ड डिस्क LED। जब हार्ड डिस्क की SSD जब वर्किंग करेगी तब ये LED जलती है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको भी ऐसे देखो, रेड वाला पॉजिटिव होता है इसके अंदर, रेड वाला पॉजिटिव, वाइट वाला माइनस होता है इसके अंदर, और इसमें बाहर वाला पॉजिटिव है जैसा कि उसके अंदर था। तो ये 2 बच गए, इस पर इस तरीके से हम लगा देते हैं। तो ये HDD LED है, जब हार्ड डिस्क वगैरह वर्किंग में आती है तो ये LED ब्लिंकिंग करती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से 10 पिन का कनेक्टर है, 10 में से एक गायब है, तो 9 बच गई, 9 में भी इसका यूज़ नहीं है, बाकी ये 8 पिन इस तरीके से हम लगा देते हैं। तो ये फ्रंट पैनल कलेक्शन है। सेम इसी तरीके से मैं वहाँ पे करूँगा, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए मैंने ऊपर बताया। बाकी सेम उधर भी कनेक्टर है, मैं वहाँ पे लगा दूँगा। इधर दिखाइए आप, ठीक है, इधर फ्रंट पैनल कनेक्शन लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, इधर दिखा सकते हैं आप। बाकी मैं लगा देता हूँ इसको, जैसे आपको ऊपर समझाया उसी तरीके से लगाऊंगा, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से मैं लगा देता हूँ जैसे आपको ये समझाया मैंने, क्योंकि उधर दिखने में सुविधा नहीं होती, आपको दिख नहीं पाता। तो मैंने ये सभी मदरबोर्ड पर सेम होता है, तो मैंने ऊपर आपको समझा दिया है, और यहाँ पे उसी तरीके से सेम मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑन ऑफ स्विच वगैरह का आप ये चेक कर सकते हैं, जब आपका CPU ऑन नहीं हो रहा होता है कई टाइम पे, ठीक है, तो आप ऑन ऑफ स्विच वाला जो हटा के पावर स्विच वाला यहाँ डायरेक्ट शॉर्ट करके चला सकते हैं उसको, चिमटी वगैरह से या किसी तरीके से शॉर्ट करके, तो पता चल जाएगा स्विच ख़राब है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी ज़रूरी होगी, ठीक है। जब ऑन नहीं हो रहा तो CPU यहाँ पे पहले ऑन ऑफ स्विच वगैरह का कनेक्शन हटा के डायरेक्ट ऑन करके देख सकते हैं। तो मैंने ये कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ पे इसके अलावा कौन सा कनेक्शन होता है, एक फ़ैन का और देख लीजिए आप। देखिए फ़ैन का इधर है, जैसे इसमें समझाएंगे तो देखिए यहाँ देखिए आप, ये देखिए यहाँ ये CPU फ़ैन लिखा हुआ होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ CPU फ़ैन, इधर CPU फ़ैन भी, जो रैम स्लॉट के पास देखिए CPU फ़ैन। तो ये इस तरीके से उल्टा लगेगा नहीं, ये लगा देंगे। एक होता है सिस्टम फ़ैन में जैसे बैक वाला फ़ैन होता है ना, उसके लिए होता है ये, कई बार ऑप्शन होता है। बाकी आपको ये CPU फ़ैन वाला ये लगाना है ज़रूरी, ठीक है। तो ये मैं वहाँ पे लगा देता हूँ, देखिए लगा हुआ है, इधर देखिए आप, यहाँ पे देखिए CPU फ़ैन का ये कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे ये फ़ैन का है। ये नहीं चलेगा तो उस कनेक्टर को हटा के लगा के देखते हैं, फिर फ़ैन को चेंज करते हैं, नहीं चलेगा तो यहाँ पे मोस्टली SMPS का हो गया, फ्रंट पैनल हो गया, फ्रंट का साउंड हो गया, फ्रंट का USB हो गया। बाकी बैक वगैरह USB तो इसी पे फिक्स होते हैं। हार्ड डिस्क कैसे जोड़ते हैं, एक SATA केबल जुड़ेगी इनसे, किसी में भी डाल दीजिए, इसमें 3 SATA हैं, किसी में 4 होंगे, ठीक है। बाकी ये पावर कनेक्टर कैसे जुड़ते हैं पता चल गया।
ये सेम ही कनेक्शन दूसरी हार्ड डिस्क लगाएंगे उसमें होंगे, ठीक है। ये पावर वाला जो एक्स्ट्रा दिया हुआ ना ये लगा देंगे, ठीक है। और ये साटा केबल दूसरी का यूज करके, जैसे इस तरीके से दूसरी साटा केबल का यूज करके हम दूसरे कनेक्टर में डाल के इसको लगा देंगे हार्ड डिस्क के, ठीक है। या DVD राइटर जोड़ना तो DVD राइटर जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो ये चीज़ तो नॉर्मली मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में तो अलग वीडियो हमने बनाई दिया है, स्लॉट्स के बारे में। तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए क्या करते हैं, ये SSD वगैरह इस तरीके से कस सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कस के यहाँ स्क्रू लगा देंगे तो कस जाएगी, कहीं पे भी इसको सेट करना होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको बैक का और बता देते हैं, फिर इसको ऑन करके दिखाते हैं बैक में। अब देखिए ये फ़ैन का और बताता हूँ, किसी में एक्स्ट्रा फ़ैन होता है, तो कोई का कनेक्टर तो मदरबोर्ड से लग जाता है, वो मदरबोर्ड वाले टाइप का होता है, तो रियर फैन ये SMPS से होगा। देखिए SMPS के जो बचे हुए हैं ना इसे जोड़ दीजिए, बाकी इसका यूज़ नहीं है, लेकिन कई लगाते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए जुड़ जाएगा, रेड से रेड, इधर रेड से रेड, ये ऑप्शन है, इसे लग जाएगा बैक का। और ये जैसे ही SMPS ऑन होगा फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा पीछे देखिए आप बैक में देखिए, बैक में दिखाइए। बैक में देखिए सबसे पहले ये तो आपका मॉनिटर का हो ही गया, ठीक है। जो मॉनिटर है 15 पिन का कनेक्टर होता है, ठीक है। किसी में HDMI होता है तो आप HDMI लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं जिससे हिले नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये USB होते हैं कीबोर्ड माउस के, लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई से ये चार है इसमें से किसी में भी लगा दीजिए आप। ये लगा दिया मैंने कीबोर्ड का और ये लगा दिया मैंने माउस का, कोई से भी यूएस में लगा सकते हैं आप। ये PS2 है, जैसे आपके पास PS2 हो, पहले वाले जैसे गोल टाइप के होते थे वो। और ये पावर कनेक्टर जो SMPS के पीछे होता है, इससे ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऑन करके देखते हैं, ये मैंने लगा दिया। अब देखिए उधर चालू करेंगे इसको, जो भी कनेक्शन के हुए हैं ऑन ऑफ स्विच वगैरह के सही हुए हैं नहीं हुए हैं, ठीक है। मैंने पावर दे दिया, स्विच आगे से ऑन करता हूँ, ठीक है। पीछे से केबल हिलाता हूँ, लगी नहीं है शायद, सॉरी। अब देखिए ऊपर है क्या ऑन ऑफ, हाँ सॉरी ऊपर था, ऑन ऑफ ऊपर है, मैंने रिस्टार्ट वाला दबा रहा था, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट रुके, हाँ दबाओ, ठीक है। अब दबाओ ऑन ऑफ, तो कनेक्टर ये लूज है तो हाथ लगाते ही चल पड़ा है। तो बाकी देखिए डिस्प्ले इधर आ गया, तो ये डिस्प्ले आ गया। तो इस तरीके से मैंने, अब ये आगे की बात है, विंडो वगैरह किस तरीके से चलती है, क्या सेटिंग होती है CMOS वगैरह की, वो बाद में अलग वीडियो बनाएंगे। मैंने आपको, मेरा उद्देश्य यही था वीडियो बनाने का कि आपको ये मदरबोर्ड पे SMPS वगैरह के कनेक्शन, साटा हार्ड डिस्क वगैरह या SSD कैसे जुड़ती है, फ्रंट पैनल वगैरह के कनेक्शन आप हटा के लगा सकें। क्योंकि आप कई बार क्या चेंज करने की कोशिश करते हैं मदरबोर्ड वगैरह, ये स्विच वगैरह आप डायरेक्ट चला नहीं पाते हैं। तो मैंने इसलिए आपको ये वीडियो बनाना, मैंने समझा कि ये बना देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप ये ज़रूर बताएंगे मेरे को कमेंट्स में, कोई इंक्वायरी है तो भी पूछेंगे। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके और उनको ये फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।